हरिओम। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। हनुमान जी के पास बहुत सी सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो उन्हीं सिद्धियों के कारण हनुमान जी जब सीता जी के पास अशोक वाटिका में गए तो स्वयं को बहुत ही सूक्ष्म रूप में कर लिया, बहुत ही छोटा कर लिया। क्यों? वैसे भी माता के समक्ष पुत्र बहुत ही छोटा होके जाता है, छोटा है ही है माता के आगे, और अहंकार विहीन भी होना चाहिए माता के आगे। हनुमान जी में तो वैसे भी षड विकार नहीं थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये षड विकार हैं। तो हनुमान जी बहुत सूक्ष्म रूप, शरीर से भी छोटे हुए और अहंकार शून्य भी हुए। और सीता माता के पास जब वाटिका में वे गए तो बहुत सूक्ष्म रूप में गए, और जहाँ सीता माता बैठी थी वहीं अशोक का वृक्ष था। उसी अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठकर उन्होंने भगवान राम की कथा कहना प्रारंभ किया। सीता माता इतनी मग्न हो गई राम की कथा सुनने में, और राम की कथा का प्रभाव ये रहा कि सुनता ही सीता कर दुख भागा। राम जी की कथा सुनते ही सीता माता का दुख भाग गया। और तब सीता ने कहा, क्या ये जो कथा इतनी मधुर इतनी सुंदर सुना रहे हैं उनका मैं दर्शन कर सकती हूँ? हनुमान जी कूद कर सीता जी के आगे आ गए, छोटे से वानर के रूप में आए। तो सीता माता को संदेह हुआ, कहीं ये भी कोई रावण की माया तो नहीं है, क्योंकि वह रावण का जो नगरी थी बड़ी मायावी नगरी थी। और सीता को लगा ये वानर भी कहीं किसी माया के प्रभाव से ही तो नहीं आया है। अब हनुमान जी ने सीता माता को अपने विश्वास में लेने के लिए कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान सीता जी राम जी को कहा करती थी, और ये बात उनका कोई बहुत ही निकट का व्यक्ति जान सकता था। सीता समझ गई कि ये राम के अत्यंत निकट हैं, और राम दूत मैं मातु जानकी, हे माता मैं राम का दूत हूँ। सीता जी को यह विश्वास दिलाया, और तभी सीता जी का यह भ्रम गया कि ये कोई माया जनित वानर नहीं है, बल्कि ये वास्तव में राम का भक्त है, राम का दूत है, और मेरे पास राम जी ने हनुमान जी को भेजा है। तो विकट रूप धरि लंक जरावा, और जब हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा बांधा जाने लगा और उस पर तेल छिड़का जाने लगा, तो हनुमान जी इतना विकट रूप, इतना विशाल रूप उन्होंने बना लिया अपना कि लंका के सारे वस्त्र खत्म हो गए, सारा तेल खत्म हो गया, और इतना बड़ा रूप कर लिया कि वहाँ तेल और वस्त्र का अभाव हो गया जो उनकी पूंछ पर लपेटा जाए। और जब लंका जलाने का समय आया, अटारियों पे कूदना था, तो वो पुनः उन्होंने सूक्ष्म रूप धर लिया। तो हनुमान जी अवसर के अनुसार शरीर को भी विशाल कर लेते थे, और अवसर जब होता था सूक्ष्म कर लेते थे। इसी तरह सूक्ष्म का मतलब दूसरा ये भी है आंतरिक भाव। आंतरिक भाव में ये है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। हनुमान स्वामी पूर्णतः अहंकार विहीन थे। और सीता जी जब शोक में निमग्न थी, सीता माता शोक में निमग्न थी, और उनका शोक दुष्ट रावण और राक्षसों के उत्पीड़न के द्वारा
जागृत हुआ था। तो उस शोक की अग्नि से लंका जल गई। दुष्ट नगरी, रावण की जो नगरी थी, वो सीता के शोक रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो गई। क्यों? क्योंकि जब निष्पाप व्यक्ति को कोई दुष्ट प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, उत्पीड़न उसका करता है निष्पाप व्यक्ति का, तो एक प्रकृति से, परमात्मा की ओर से प्राकृतिक न्याय होता है और वह नगर तहस नहस हो जाता है। यही लंका के साथ हुआ। तीसरा इसका अर्थ है कि हनुमान जी वैराग्य स्वरूप हैं और वैराग्य रूपी अग्नि से भोग रूपी लंका की नगरी को स्वाहा कर दिया। हनुमान जी परम वैरागी हैं और लंका में भोग ही भोग है, और एक वैरागी का भोग से कोई लेना देना नहीं होता है। हनुमान के वैराग्य ने लंका के जो भोग नगरी थी, उसको, भोग नगरी को के भोगों को ध्वस्त कर दिया, जला के राख कर दिया। वहाँ सबका हृदय लंका की तरह था। अयोध्या नहीं थी हृदय में, सिर्फ सीता के हृदय में अयोध्या थी, राम के हृदय में अयोध्या थी, विभीषण के हृदय में अयोध्या वास करती थी। वहाँ जितने थे सबके हृदय में लंका वास करती थी। और आम जन को भी हनुमान जी के चरित्र से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने हृदय की लंका को वैराग्य की पवित्र अग्नि से जला दें और अपने हृदय को अयोध्या बना लें, और हम अपने हृदय में अयोध्या का वास करें। और जो भोग वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यही लंका है, यही भोग है। इन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी लंका और इन भोग प्रवृत्तियों को वैराग्य की और भक्ति की, वैराग्य है हनुमान और भक्ति है सीता, इन दोनों के संयोग से जलाकर राख कर दें, और हृदय में तभी हमारे राम का वास होगा। और जहाँ राम का वास वहीं अयोध्या, और हमारा हृदय अयोध्या हो जाएगा। तो हमें सबको अपने हृदय को अयोध्या बनाना है। भीम रूप धरि असुर संहारे, और जब असुरों का संहार किया तो बहुत ही विशाल रूप उन्होंने ले लिया, और इस प्रकार उन लंका में अकेले प्रवेश किया था, तब भी उन्होंने बहुत से राक्षसों का वध किया। जब अशोक वाटिका में उन्होंने सब वृक्ष फल खाते समय वृक्ष उखाड़ दिए, तब राक्षस लोग आए, उन्होंने बहुत विशाल रूप लेके सबका वध किया। तो समयानुसार आदमी को जैसी परिस्थिति हो, अपने को उस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये हनुमान जी के चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है, और हमें अपने हृदय में अयोध्या जगानी है, भोग खत्म करना है, भक्ति और वैराग्य का वास कराना है। धन्यवाद।